हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। और आज सीटिंग अरेंजमेंट की ये पहली क्लास है, ठीक है। तो आज जो है हम सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपकी दो चीज़ें ही मेन होती हैं कि भाई किस प्रकार से आपने बैठाया है। जैसे आपके घर में कोई कार्यक्रम अगर होता है, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है या कोई भी आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या आती है, सीटिंग क्या होगा, सीटिंग प्लान क्या होना चाहिए, लोग जो आएंगे उनको हम बैठाएंगे कैसे। अब देखो, अगर एक चीज़ समझो, अगर कोई भी सीटिंग प्लान आपका नहीं है, आपने केवल अपने जो है कार्यक्रम के लिए चेयर्स लगा दी, तो जो लोग आएंगे जहाँ पर उनको चेयर्स मिलेंगी वहाँ पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने किसी की कोई कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं की ना, जिसको जहाँ चेयर मिली वो आके वहाँ पे बैठ गया। लेकिन अगर आपने एक सेटिंग प्लान बना दिया कि नहीं भाई यहाँ पर आगे लेडीज़ बैठेंगी, फिर उसके पीछे जेंट्स बैठेंगे, सबसे आगे बच्चे बैठेंगे, तो फिर जो सेटिंग होगा वो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो आज जो है हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट क्या होते हैं और कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में जो दूसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट वो है कि लेफ्ट और राइट आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब भाई कहीं भी आप सीटिंग करेंगे, कोई भी सीटिंग प्लान होगा, तो वहां पर जो लोग बैठेंगे, तो भाई कुछ लोग शुरुआत में बैठेंगे, कुछ लोग बीच में बैठेंगे। अब जो बीच में बैठा वो किसी के लेफ्ट में बैठा, किसी के राइट में बैठा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लेफ्ट राइट को सीटिंग अरेंजमेंट में ले सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल पंक्तियां जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं, और जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो इन पंक्तियों के द्वारा हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि जो है आप हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनें। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनें। तो जिस रास्ते को आपने चुन लिया है, चूंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं कहूं कि नहीं इस रास्ते पे आपको जाना है, तो होता है ना आप मेरे ऊपर ये विचार थोप रहे हैं, अर्थात अगर आपको वो काम नहीं करना तो भी मैं कर नहीं, जबरदस्ती इस चीज़ को करो, तो ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उस फील्ड को चुनिए और उस फील्ड में आप उतर जाइए कि नहीं यार यहाँ पे मेरी रुचि भी है और इस फील्ड में बहुत अच्छा कर भी सकता हूँ। तो कभी जो है दूसरे के जो है कह सकते हैं कि जो दूसरा कुछ आपसे कहे कि नहीं भाई ऐसा कर लो, तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे ये काम करना चाहिए। तो जो आपको सही लगता है उसमें आप जाओ, ताकि उसमें आपका एक इंटरेस्ट रहेगा ना। तो इसलिए जो है हमेशा वही कैरियर चुनिए, वही लक्ष्य चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। तो हम यहाँ पर 3 टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपका क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीओ का एग्जाम हो, ठीक है। तो 3 टाइप के हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा आपका जो है, फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा आपका लीनियर अरेंजमेंट। फर्स्ट टाइप होगा आपका लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट अर्थात रेखीय क्रम।
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रेखीय क्रम, लीनियर अरेंजमेंट, अर्थात इसको बोलेंगे रेखीय क्रम, ठीक है ना, रेखीय क्रम, ठीक है ना, लीनियर अरेंजमेंट। तो देखो नाम से क्लियर है कि एक लाइन की बात होगी, लोग एक पंक्ति में बैठे होंगे। अब पंक्ति तो भाई सीधी होगी, ऐसा तो नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति जा रही, नहीं। अगर हमने सिटिंग प्लान एक जो है लाइन में किया तो लोग एक स्ट्रेट लाइन पर बैठेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, जब स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में उनका चेहरा भी होगा। अब आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है मेन, आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे तो टोटल 8 डायरेक्शन की बात करते हैं हम रीजनिंग में, लेकिन 4 डायरेक्शन हम मेन लेके चलते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो किसी न किसी डायरेक्शन पे इनका चेहरा होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी समझेंगे। तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया पहला। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है आपका, वो हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, अर्थात वृत्तीय क्रम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो आपने कहा वृत्तीय क्रम पढ़ेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट अर्थात वृत्तीय क्रम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? वृत्तीय क्रम पढ़ेंगे, अर्थात सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो थर्ड आपका टाइप है, जो थर्ड आपका टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। वो क्या है आपका? वह है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अर्थात चौकोर क्रम। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अर्थात चौकोर क्रम। क्या है आपका? चौकोर क्रम, ठीक है ना। क्या है? चौकोर क्रम अर्थात रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये 3 टाइप के आपको अरेंजमेंट पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक और भी होता है आपका जो है, कह सकते हैं जो है भाई आपका हो गया जो है 3 टाइप हो गया आपके। कौन कौन सा? लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और आपका जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और जो चौथा टाइप का अरेंजमेंट है वो भी आपका कभी कभी पूछा जाता है, वो है आपका जो है हेक्सागन या पेंटागन अरेंजमेंट, ठीक है ना। पेंटागन या कह सकते हैं हेक्सागन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अर्थात खटभुज या जो है पंचभुज, ठीक है ना, कह सकते हैं पंचभुज या खटभुज अरेंजमेंट। हेक्सागन या आपका पेंटागन जो है आपका अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है 3 आपके मेन हैं, लीनियर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। पेंटागन और हेक्सागन के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बात की कि भाई जैसे ही लाइन की बात आती है तो बात होगी एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। और जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात आएगी तो बात होगी किसी न किसी डायरेक्शन की, ठीक है ना। किसी न किसी डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन आपके एग्जाम क्वेश्चन में जरूर दिया गया होगा। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि सर यहाँ पर जो हम लाइन बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे? क्या जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, या फिर अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, और लेफ्ट और राइट लेंगे कैसे? तो जरा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि आप लाइन को बनाएंगे कैसे और लेफ्ट राइट लेंगे कैसे। तो सबसे पहली हम बात जो करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। लीनियर अरेंजमेंट अर्थात रेखीय क्रम, अरेंजमेंट के बारे में अर्थात रेखीय क्रम के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? तो आपने कहा रेखीय क्रम के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें लीनियर अरेंजमेंट की अर्थात रेखीय क्रम की, तो सबसे पहले एक लाइन की बात होगी।
तो आपने सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपने लाइन एक ड्रा कर दिया, ठीक है, ये हो गई एक आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जो है 4 लोग 5 लोग 10 लोग 11 लोग जितने चाहो उतने लोग बैठा सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई कंडीशन आपने नहीं रखी तो भाई जैसे आपने चेयर बना दी, जैसे मान लो 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 लोग बैठे हैं, आपने कोई कंडीशन न बनाई, आपने कहा भाई 6 लोगों को हमने इनवाइट किया, A B C D E और F को इस लाइन में उनको बैठा दीजिए, इस लाइन अरेंजमेंट में बैठाइए, तो जो जहां पाएगा वहां पे बैठ जाएगा, क्योंकि आपने कोई कंडीशन वहां पे नहीं रखी है। लेकिन अगर कोई कंडीशन आप रख दें कि नहीं A जो है वो B के लेफ्ट में बैठेगा, B जो है C के राइट में बैठेगा, तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके अरेंजमेंट होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, अब जैसे इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन दिया गया हो, आप हमेशा इसी प्रकार से लाइन को ड्रॉ करें। अब जहां से आपने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये होता है आपका लेफ्ट एंड, ये क्या होता है आपका, ये कहलाता है आपका लेफ्ट एंड, ये कहलाता है आपका लेफ्ट एंड अर्थात बायां छोर। क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंड अर्थात बायां छोर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, तो लेफ्ट एंड बोलेंगे अर्थात बायां छोर बोलेंगे। और जहां पे आपकी लाइन खत्म हो गई, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे राइट एंड, इसको हम बोलेंगे राइट एंड, इसको हम बोलेंगे राइट एंड अर्थात दायां छोर, इसको हम बोलेंगे राइट एंड अर्थात दायां छोर, ठीक ना, क्या बोलेंगे, दायां छोर बोलेंगे, ठीक है। तो जहां से आपने लाइन को खींचना स्टार्ट किया है वो था आपका लेफ्ट एंड, और जहां पे आपने लाइन को एंड कर दिया वो है आपका राइट एंड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात कहूं तो आप जो लाइन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट को ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई छोर की, क्योंकि भाई एक लाइन है तो कोई ना कोई छोर होगा, शुरुआत होगा लास्ट होगा, कि भाई एक लाइन में आपने 10 चेयर लगा दी तो शुरुआत में एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति लास्ट में बैठा, ठीक है ना, तो लाइन खत्म हो गई, वहां पे 10-10 व्यक्तियों की आपने 4 लाइनें बना दी। तो लाइन है तो भाई शुरुआत भी होगा और अंत भी होगा, तो जो शुरुआत है उसको हमने बोला लेफ्ट एंड, जो अंत है उसको बोला हमने राइट एंड। इतनी बात क्लियर। अब बात ये आती है कि इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे। ये लेफ्ट राइट नहीं है उन व्यक्तियों का, ये एंड की बात हो रही है, ये छोर की बात हो रही है। तो जहां से पंक्ति की शुरुआत हुई उसको बायां छोर, जहां से पंक्ति खत्म है उसको दायां छोर, अर्थात राइट एंड। अब देखो अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, अब जो व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे जो भी व्यक्ति बैठा हो, उसका लेफ्ट राइट किसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो जैसे कि मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर मेरा चेहरा भी बोर्ड की तरफ हो जाए, आपकी जैसे हो जाए, तो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट दोनों सेम हो जाएगा। तो जब भी आप कॉपी में इसको ड्रॉ करें तो आप ये मत समझें कि ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप ये समझ के चलिए कि आपकी तरह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं वैसे ये भी बैठे हैं, तो उस हिसाब से आपको बहुत आसानी से लेफ्ट राइट यहाँ पे इनका आप क्लियर कर पाएंगे। तो अब जैसे आपने कहा कि भाई आपकी तरह ये भी बैठे, जैसे आप बैठे हैं, तो जो आपका राइट इनका राइट, जो आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर जैसे आप बैठे हैं तो ये आपका राइट है, इससे मेरा भी ये राइट है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट है, अर्थात आपका बायां है। तो यहाँ पर भी ए का भी क्या है, राइट वही होगा, अर्थात दायां वही होगा जो आपका दायां है, और ए का जो है लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट है, अर्थात आपका बायां है। ठीक है, बात क्लियर है। हमेशा लेफ्ट राइट आपको ऐसे ही लेना है, हमेशा लाइन को आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, चाहे कोई भी डायरेक्शन दिया गया हो। कभी भी आपको जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे दिया नॉर्थ कि सब लोग जो है नॉर्थ की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, या सब जो है साउथ की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ मत करिए, आप ऐसे ड्रॉ करिए, और लेफ्ट राइट आप जो है अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। ठीक है ना, जहां पे पंक्ति खत्म हुई वो है आपका लेफ्ट राइट एंड, जहां पे पंक्ति शुरू हुई वो क्या है, आपका लेफ्ट एंड। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। अगर ये समझ में आपको आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जो है लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें।
केवल इतना है कि भाई ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, जो व्यक्ति इस पंक्ति के यहाँ पे बैठेगा उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो हमारा लेफ्ट होगा उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा उसका राइट होगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई सभी लोग आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सभी लोग आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हैं, तो लेफ्ट राइट फिर डिफरेंट हो जाएगा ना उनका, फिर लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, हमसे डिफरेंट हो जाएगा। जो हमारा लेफ्ट है तो उनका राइट हो जाएगा, जो हमारा राइट है उनका लेफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा चेहरा आपकी तरफ है, तो हम दोनों का लेफ्ट राइट डिफरेंट है, जो आपका राइट है वो मेरा क्या है, लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा क्या है, राइट। तो अगर ऐसा दिया होता है कि भाई सब लोगों का चेहरा आपकी तरफ है, तो वहाँ पे लेफ्ट राइट उसका अलग हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी आधार पे। जैसे तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द 6 मेंबर्स ऑफ ए पैनल सीटेड इन अ रो, A sits to the right of C but to the left of B, E sits to the left of C and to the right of D, while D himself sits to the right of F. तो नेम द मेंबर सिटिंग ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द रो। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, ई सी के बाईं ओर बैठा है और डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। तो बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं। अब देखो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जैसे बात लाइन की हो रही है, एक पंक्ति की हो रही है, सबसे पहला काम आपने ये किया कि एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो आपने कहा कि 6 लोग बैठे हैं, तो भाई देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 लोग हमने ऐसे बैठा दिया। कौन कहाँ बैठा है मैं कुछ भी क्लियर नहीं है, तो पहला काम हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और 6 लोगों को ऐसे हमने बैठा दिया। हमें पता है कि जहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ किया है तो ये जो है आपका लेफ्ट एंड है, ये जो है आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड है, ठीक है। और जहाँ पे पंक्ति आपकी खत्म हुई है अर्थात ये एंड आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है। इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ये आप हैं तो आपका ये राइट है और आपका ये लेफ्ट है, अर्थात आपका ये दायां है और आपका ये बायां है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी लेफ्ट राइट इनका लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में किसी का भी जो है एकदम क्लियर स्थान नहीं दिया गया। अगर वे किसी एक का क्लियर स्थान मतलब कि ऐसा स्थान कि उसको हम वहां से हटा नहीं सकते, तो ऐसा स्थान किसी का भी नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर भाई क्लियर किसी एक का स्थान दिया जाता तो हम उसको वहां पर बैठा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का भी क्लियर स्थान नहीं दिया गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंडीशन को बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कंडीशन को अगर देखें तो पहला क्या कह रहा है कि ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी बट टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो हमने कंडीशन को बनाया, हमने यहाँ पे बैठाया ए को, यहाँ पे हमने बैठाया ए को, और कह रहा है ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वह बी के कहाँ है, तो जो है बाईं ओर है, सी के कहाँ है, दाईं ओर है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी बट टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये कंडीशन हमने बना ली। अभी इस कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम यहाँ आगे कहीं भी बना सकते हैं। तो कंडीशन अगर ये कहीं गलत हुई, कुछ और हमको यहाँ इसके इधर बैठाना पड़ा, तो हम इनको और आगे ले जा सकते हैं। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C। अब देखो, अब C को अगर हमने यहाँ किनारे में बैठा दिया तो उसके इधर जगह ही नहीं है, इसके इधर जगह ही नहीं है, तो फिर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि C का लेफ्ट इधर ही तो होगा, अब अगर C को हमने एंड में बैठा दिया तो उसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है। अभी इस लाइन को जरा पूरा पढ़ लीजिए कि E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C एंड टू द राइट ऑफ D। तो आपने कहा कि अब देखो, और लास्ट में लिखा है कि D हिमसेल्फ टू द राइट ऑफ F।
तो एक काम करिए, इनको हमको आगे ले चलना पड़ेगा, इनको हमको कहाँ ले चलना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ से एक बात तो सही समझ में आ गई कि भाई जो आपका जो है ये आपका लेफ्ट एंड है, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, जो सी अगर यहाँ पे बैठेगा तो फिर जो है आपका इधर कौन, किसको बचना चाहिए, ई को। और ई किसके राइट में है, डी के। ई किसके राइट में है, डी के। और डी स्वयं किसके राइट में है, एफ के। तो अब देखो सारा कुछ समझ में आ गई कहानी। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। नहीं क्लियर हो दोस्त? ई जो है वह सी के कहाँ है, लेफ्ट में है, ठीक है ना, और डी के कहाँ है, राइट में है। डी स्वयं जो है एफ के कहाँ है, राइट में बैठा है, स्वयं जो है डी एफ के दाईं ओर बैठा है। तो डी को भी हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते, अगर यहाँ बैठा देंगे तो फिर डी एफ के कहीं ना कहीं लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में बैठना है तो यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा बन के एक बार में तैयार हो गया। समझ में मेरी बात आई? हमने पहले कंडीशन बनाया, सी को हमने यहाँ पे रखा, तो आपने कहा सी को आपने यहाँ पे रखा, तो भाई वहाँ पे कंडीशन ये गलत हो रही थी कि सी के लेफ्ट में ई बैठा है, तो सी को हम लास्ट एंड में नहीं बैठा सकते। अब यहाँ पर जब हमने भाई ई जो है वह सी के लेफ्ट में बैठा है, डी के कहाँ बैठा है, राइट में, तो डी कहीं ना कहीं ई के भी पीछे होगा, डी कहीं ना कहीं ई के भी कहाँ बैठेगा, पीछे ही तो बैठेगा। और अगर हम बात करें तो एफ डी जो है स्वयं एफ के कहाँ राइट में, तो एफ जो है डी के भी पीछे बैठेगा। तो ये अरेंजमेंट बन के तैयार होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेम द मेंबर सिटिंग ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द रो। तो एक एंड में बी बैठा है और एक एंड में एफ बैठा है, तो बी एंड एफ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, एफ एंड बी। क्लियर है? तो ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत आसान है। बस एक बार आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है, लेफ्ट एंड कौन सा होगा, राइट एंड कौन सा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 7 बॉयज ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ और जी एक लाइन में खड़े हैं। पहला है कि जी इज बिटवीन ए एंड ई, जी ए और ई के बीच में है। दूसरा है कि देयर इज वन बॉय बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में एक लड़का है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि देयर आर 2 बॉयज बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। चौथा पॉइंट है कि डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी एफ के ठीक दाईं ओर है। पांचवा पॉइंट है कि देयर आर 3 बॉयज बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं। तो हु इज द बॉय सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। अब देखो भाई, तो कितने लोग हैं, तो आपने कहा 7 बॉयज हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। 7 बॉयज हैं तो आपने यहाँ पे 7 लाइन्स इस प्रकार से ड्रॉ कर दी भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्लियर? अब आपको पता है कि जहां से लाइन को आपने ड्रॉ किया है वो आपका लेफ्ट एंड है, और जहां पे लाइन आपकी खत्म हुई ये आपका राइट एंड है। ठीक है, अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा, किसी का भी स्थान एकदम क्लियर नहीं दिया गया। क्लियर का मतलब ये कि उसको हम वहां से हटा नहीं सकते, उसको हमने वहां पे बैठा दिया फिर वहां से उसको हम नहीं हटा सकते, ऐसा किसी का भी स्थान आपके इस पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया गया। देखो पहले में दिया गया जी इज बिटवीन ए एंड ई, दूसरे में दिया गया देयर इज 1 बॉय बिटवीन एफ एंड ए, देयर आर 2 बॉयज बिटवीन ई एंड सी, डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है ना, और देयर आर 3 बॉयज बिटवीन सी एंड बी। तो अब यहां पर अगर सबसे पहले हम इस लाइन को लेके चलते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन को लेके चलते हैं कि D इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ F। चूंकि बाकी सब जितने पॉइंट दिए गए हैं सब में उनके बीच के बच्चों की संख्या बताई गई, लेकिन लेफ्ट राइट कहीं नहीं दिया गया। तो आपने कहा कि अगर हम इस लाइन को लेके चलते हैं कि D इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ F, तो आपने कहा कि अगर D यहाँ पर होगा तो F यहाँ पर होगा। क्लियर है? ठीक है, D इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ F, D F के ठीक दाईं ओर है। तो अगर F यहाँ हुआ तो D यहाँ हुआ। आपने कहा भी बहुत सारी कंडीशन हम यहाँ पे बना सकते हैं,
बिल्कुल बना सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे क्या दिया है, G इज, अब देखो यहाँ पे F और D है, यहाँ पे F और D है, क्या F और D के बारे में कुछ और दिया गया है क्या? तो आपने कहा यहाँ पे दिया गया देयर इज वन बॉय बिटवीन F एंड A, F और A के बीच में एक लड़का है। तो यहां पर देखो भाई F यहां पर बैठा है और यहां पे कह रहा है कि F और A के बीच में कितने लड़के, एक लड़का है। तो F यहां पर है तो आपने A को यहां पर बैठा दिया, ठीक, क्लियर हो गया भाई, चूंकि F और D को हमने यहां पे बैठा लिया है। हाँ, F और D को अभी हम यहां से हटा के कहीं इधर भी बैठा सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के आधार पर चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कंडीशन हमेशा ही हो जाएगी, अगर आएगी प्रॉब्लम तो तब देखा जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि F और A के बीच में एक लड़का, फिर कह रहा है कि A के बारे में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो दिया G इज बिटवीन A एंड E, तो अगर A यहाँ है तो G यहाँ होगा, E यहाँ होगा, ठीक है ना, G यहाँ होगा, E यहाँ होगा। अब देखो आगे क्या दे रहा है, E के बारे में कुछ दिया, बिल्कुल दिया, देयर आर टू बॉयज बिटवीन E एंड C। अब देखो ये गलत हो गया, क्योंकि बाकी सब तो सही है लेकिन E और C के बीच में दो लड़के हैं। तो यहाँ अगर हम C को कहीं भी बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो E और C के बीच में एक लड़का हो पाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, गलत है, ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, गलत है। अब हमें दूसरा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया भाई। दूसरी लाइन जरा ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली, कितने 7 पर्सन हैं, तो 7 लोगों को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। 7 लोग इस प्रकार से बैठ गए। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें F या D का, ये अरेंजमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरे अरेंजमेंट पे आते हैं। ये क्लियर है कि F जो है D के पहले बैठेगा, F जो है कहाँ बैठेगा, D के पहले। अब आपने कहा कि अगर इस इंड को ना लेके इस इंड को ले ले, अगर मैं F को यहाँ बैठा दूं, D को यहाँ बैठा दूं, ठीक है ना भाई, इस इंड को छोड़ के हम इस इंड में चले गए, तो F को हमने यहाँ ले लिया, D को हमने यहाँ ले लिया, D F के कहाँ है, राइट में है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आगे दिया गया है आपका, यहाँ पे आगे दिया गया है आपका कि जो है F और A के बीच में कितने लड़के, एक लड़का। तो इसके अकॉर्डिंग A यहाँ पर बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग A यहाँ पर बैठेगा। फिर अगर मैं A की बात करूं तो दिया है G इज बिटवीन A एंड E, इसके अकॉर्डिंग G यहाँ पर होगा और E यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। A यहाँ पर होगा, G यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और E यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि देयर आर टू बॉयज बिटवीन E एंड C। तो आपने कहा E अगर यहाँ है तो C को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। देखो दो लड़के हो गए, C और G और A उसके बीच में। भाई कहीं भी ये नहीं देखो हम किसके लेफ्ट में बैठेंगे, केवल एक लाइन में दिया गया कि D जो है वो F के राइट में बैठा है, बाकी तो आप किसी को कहीं लेफ्ट राइट में बैठा सकते हो, बस ये कंडीशन की फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल कहाँ हो रही थी कि E और C के बीच में दो बच्चे बैठे हैं, जबकि यहाँ पर देखो हो रही है कि E और C के बीच में दो बच्चे बैठे हैं। अब अगर हम बात करें तो लास्ट में लिखा है कि देयर आर 3 बॉयज बिटवीन C एंड B। तो आपने कहा C अगर यहाँ बैठा तो B देखो यहाँ पे बैठ जाएगा, और 3 लड़के देखो C और B के बीच में भी हो गए। तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई ना, जो कंडीशन कही गई थी वो सारी की सारी फुलफिल हो गई, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है ये अरेंजमेंट आपका सही हो गया। ये देखो अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम इससे, सारी की सारी जितनी कंडीशन दी गई हैं सारी कंडीशन इसमें आपके फुलफिल है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपका सही होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द बॉय सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो आंसर ई आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका ई, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि भाई सेकंड लेफ्ट एंड कौन सा होता है आपका, ये कौन सा होता है आपका राइट एंड, तो लेफ्ट एंड से सेकंड कौन हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि 5 persons A B C D and E are sitting in a row facing you in such a way that D is to the left of C and B is to the right of E. A is to the right of C and B is to the left of D. If E sits at the corner, then who sits in the middle of the row? 5 व्यक्ति A, B, C, D और E आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि
डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई कोने में बैठा है, यदि ई कोने में बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भाई जो लोग बैठे हैं उनका चेहरा कहाँ है? आपकी तरफ है, ठीक है ना, उनका चेहरा कहाँ है? तो आपकी तरफ है, वो आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हैं। तो अब एक दिमाग में बात आती है, सर इनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे? तो हमने कहा कि जिस प्रकार से हम लेफ्ट राइट लेते आ रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारा राइट उनका राइट, जो हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, ठीक है ना, अगर उसी के अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या आंसर गलत होगा क्या? दोनों से बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम इस प्रकार से पंक्ति में लेफ्ट राइट लेंगे, जिस प्रकार से जो है जो हमारा राइट है उनका राइट ले लेंगे, जो हमारा लेफ्ट है उनका लेफ्ट लेंगे। अर्थात हमने इस प्रकार से एक लाइन खींच ली, इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच ली। कितने लोग हैं? 5 पर्सन है। तो आपने कहा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, इस प्रकार से बैठ गए। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो 5 लोग जो है कोई किसी के राइट में बैठा है, कोई किसी के लेफ्ट में बैठा है। तो अब यहाँ पर देखो दिया गया है कि शुरुआत में कि D इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड B इज टू द राइट ऑफ E, A इज टू द राइट ऑफ C एंड B इज टू द लेफ्ट ऑफ D इफ E सिट्स एट द कॉर्नर। अब देखो यहाँ पे दिया कि यदि E कोने पर बैठा है, ठीक है ना, इफ E सिट्स एट द कॉर्नर, 2 कॉर्नर है, एक लेफ्ट कॉर्नर एक राइट कॉर्नर, ठीक है। अब अगर जिस प्रकार से हम अपना लेफ्ट राइट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ई, अब देखो यहाँ पर एक चीज ये दी गई है कि ई को किस कॉर्नर में बैठा है, तो यहाँ पे देखो बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी जो है वह ई के कहाँ है? दाएं हैं, अर्थात राइट में है। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो उसके हमारे अकॉर्डिंग ये इसका लेफ्ट होगा, तो फिर इस कॉर्नर पे ई नहीं होगा, ई यहाँ पर होगा और ई के राइट में बी होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपना लेफ्ट राइट लेते हैं ये हमारा राइट होगा और ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ई इस कॉर्नर में, बी यहाँ पर बैठेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो आगे क्या दिया? ए इज टू द राइट ऑफ सी एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो B है वह D के कहाँ बैठा है? लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो D से रिलेटेड कुछ और दिया गया है कि बिल्कुल दिया गया है, D इज टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C यहाँ पर हो गया और A यहाँ पर आ गया। और देखो दिया भी है कि A इज टू द राइट ऑफ C, सारी की सारी कंडीशन क्लियर हो गई। और जिस प्रकार से आपने ये आपका अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया, मिडिल में कौन आ गया? आपका D आ गया। अब जरा इनका चेहरा हम ये मान के चलते हैं कि हमारी तरफ है। सेकेंड जरा देख लेते हैं क्या आंसर अलग तो नहीं आएगा। जब आप इनका चेहरा अपनी तरफ लेंगे तो लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो जब मैंने ये मान लिया कि इनका चेहरा मेरी तरफ है तो ये इनका क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? इनका राइट। तो आपने कहा अब जो B है, B किस कॉर्नर पे बैठेगा? तो आपने कहा सॉरी E इस कॉर्नर, B नहीं, E इस कॉर्नर पे बैठेगा, E इस कॉर्नर बैठेगा और E के राइट में कौन है? B, तो B यहाँ पर बैठेगा। और B जो है किसके लेफ्ट में है? D के, तो D यहाँ पर बैठेगा, D यहाँ पर बैठेगा। और जो D है वो C के कहाँ है? लेफ्ट में है, तो C यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर A आ जाएगा। और A जो है C के कहाँ है? राइट में, तो भी मिडिल में कौन आ जाएगा? आपका D आ जाएगा। तो चाहे इस प्रकार से आप अरेंजमेंट बनाए तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैंने दोनों इसलिए आपको बता दिया कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर अगर ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप जो है चाहे इस प्रकार से अरेंजमेंट बनाए तो भी आंसर देखो वही आ रहा है, चाहे इस प्रकार से बनाए तो भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मिडिल में कौन बैठेगा? डी बैठेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। डी का डी ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A sits immediate to B, C sits immediate to D, D does not sit with E, who sits at the left end of the bench? C is second to the right end, ठीक है। A is to the right of B and E, A and C are sitting side by side. In which position is A sitting? A, B, C, D और E एक बेंच पर बैठे हैं।
ए बी के निकटतम बैठा है, सी डी के निकटतम बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ए किस स्थिति में बैठा है। अब इसमें से कौन सा आपका सही आंसर आपको बताना है। तो देखो कितने लोग हैं, 5 लोग। सबसे पहला काम आपने क्या किया, एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, और इसमें 5 लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 चीजें आपकी एकदम क्लियर दी गई हैं, 2 चीजें आपकी एकदम क्लियर दी गई हैं। पहला तो ये क्लियर दिया गया है कि ई जो है, ई हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। आपको पता है कि जो ये हु वर्ड होता है ये हमेशा अपने नज़दीक वाले को डिफाइन करता है, या हिंदी में अगर हम बात करें तो जो वर्ड आता है, ठीक है ना, ये जो वर्ड आता है हमेशा अपने नज़दीक को डिफाइन करता है। नज़दीक में कौन है आपके ई, तो ई जो है वह आपका कहाँ है, लेफ्ट कॉर्नर पे है, लेफ्ट एंड पर है, अर्थात ई यहाँ पर बैठेगा। एक बात तो ये क्लियर दी गई है। दूसरा ये दिया गया है कि सी के बारे में कि सी इज सेकेंड टू द राइट एंड, सी जो है दाएं छोर से कितना है, दूसरा है, तो राइट एंड आपका ये है, यहां से आपका सी यहां पर बैठा है। ये 2 एकदम क्लियर है, अब इनको आप यहां से हटा नहीं सकते, इनकी स्थिति एकदम क्लियर दी गई है। तो अब जो है आपके लिए अरेंजमेंट को बनाना बहुत आसान हो गया। अब देखो यहां पर दिया गया है कि ए एंड सी आर सिटिंग साइड बाय साइड, अर्थात ए और सी साथ साथ बैठे हैं, तो आपने कहा ए या तो यहां होगा, ए या तो यहां होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो क्या दिया गया है कि ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर है कि ए जो है बी और ई के कहां बैठा है, तो दाईं ओर बैठा है। डी डज नॉट सिट विथ ई, डी जो है वह ई के साथ नहीं बैठा, तो यहां पे डी नहीं होगा, तो यहां पे बी होगा, और यहां पे डी होगा, और यहां पे ए होगा। कैसे भाई, देखो ए जो है वह बी और डी दोनों के कहाँ है, राइट में है, ठीक है ना, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ठीक है ना, बी और ई। अब देखो बी और ई दोनों के राइट में है, तो भाई यहां पर आपका बी या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, ठीक है। अब देखो जो बी ई है वह डी के साथ नहीं बैठा या डी ई के साथ नहीं बैठा, तो आपने कहा डी को यहां बैठा लो, बी को यहां बैठा लो, बी और ई के राइट में आपका ए भी हो गया, और ए और सी देखो साथ साथ भी बैठ गए, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। ए और सी साथ साथ बैठे हैं, सी डी के निकटतम बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, तो मतलब डी यहां पर नहीं होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, तो अब यहां पे कह रहा है कि ए किस स्थिति में बैठा है। अब देखो एक चीज ये आती है, एक चीज यहां पर ये आती है कि सर ई को आप यहां पर भी तो बैठा, ए को आप यहां पर भी तो बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर भाई अब ये इमीडिएट जो है यहां पर बी और ई के राइट में बैठा है ए, तो आपने कहा ए यहां पर हो जाएगा, तो डी को आप यहां पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो जो है डी भाई ई के साथ नहीं बैठा, सी के साथ तो बैठ सकता है ना, और ए जो है वो बी और ई दोनों के राइट में है, तो देखो दोनों के राइट में भी आ गया, ए और सी साथ साथ भी बैठ गए, तो भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई, पूरी फुलफिल हो गई। तो अब यहां पर पूछ रहा है कि ए किसके बीच बैठा है, या ए की स्थिति क्या है, तो बी और सी के बीच में है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है ना। ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। आपने कहा कि सर आपने ए को यहां क्यों नहीं बैठाया, ए को यहां पर इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो बी और ई के कहाँ है, राइट में है ना, तो भाई उसके राइट में यहीं पर बैठेगा ना, ठीक है ना। ए सी के साथ में, तो ए सी के साथ में है, डी जो है सी के साथ में, डी सी के साथ में, सारी कंडीशन फुलफिल है, इसलिए ए को यहां पर बैठा दिया, ठीक है। क्लियर है बात, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो इन अ मीटिंग, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ डी, ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, एफ सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ई but to the left of D, H sits to the left of E, who is sitting in the middle। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, C बैठा है B के बाईं ओर किंतु D के दाईं ओर, A बैठा है B के दाईं ओर, F बैठा है E के दाईं ओर किंतु D के बाईं ओर,
एच बैठा है ई के बाईं और बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो अब देखो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं दी गई, किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं दी गई कि हम इसको वहां पे बैठा सकते कि हाँ भाई इसको हम यहां से हटा नहीं सकते, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए उसको वहां से आप नहीं हटा सकते। तो ऐसी स्थिति किसी की भी नहीं दी गई। तो अब आपको कंडीशन बनानी होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी। कितने लोग हैं, 7 पर्सन हैं। तो आपने यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5 6। इसको जरा और आगे बना लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7 लोगों को हमने ऐसे बैठा दिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन सबसे पहले ये है कि C सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ D। आपने कहा ठीक है, हम यही इसी लास्ट से कंडीशन को बनाना शुरू करते हैं। तो C यहां पर होगा, B यहां पर होगा, D यहां पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग ही तो लेंगे। तो ये इनका लेफ्ट होगा, ये इनका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है। तो C जो है B के कहां बैठा है, लेफ्ट में, D के कहां बैठा है, आपका जो है राइट में। ये कंडीशन आपकी पहले हमने यहां पे बना ली। ये फर्स्ट नंबर कंडीशन, C sits to the left of B but to the right of D। अब जरा एक चीज ये देखते हैं, क्या D और C या D और B के बारे में कुछ दिया गया है क्या, तो वहां से चीजें और क्लियर होंगी। तो आपने कहा यहां पे दिया गया है आपका कि F sits to the right of E but to the left of D। ये दिया गया F sits to the right of E but to the left of D। तो आपने कहा कि अगर मैं D को यहां पे बैठाता हूं तो फिर उसके लास्ट में तो जगह ही नहीं है, तो D के लेफ्ट में फिर आपका जो है F कैसे बैठेगा। और ये भी ध्यान रखें कि F सिट टू द राइट ऑफ E बट टू द लेफ्ट ऑफ D। F जो है E के दाईं ओर भी बैठा है। तो आपने कहा एक काम करते हैं, इसको आगे बैठा लेते हैं। अब देखो यहां पर आपने कहा कि यहां पे E हो जाएगा, यहां पे F हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका F हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। क्लियर है। देखो F जो है कहाँ बैठा है, तो F सिट टू द राइट ऑफ E बट टू द लेफ्ट ऑफ D। ये क्लियर हो गया। पहली कंडीशन, C सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ D। अब अगर कुछ और दिक्कत है तो इनको हम अभी 2 प्लेस और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा और देखो, अब जो है और क्या कंडीशन दी गई, तो यहां पे दिया गया कि A सिट्स टू द राइट ऑफ B। तो आपने कहा बिल्कुल यहां पे जगह खाली है, तो A को तो हमने यहां पे बैठा दिया, A को हमने यहां पे बैठा दिया। अब देखो और कुछ दिया गया है, तो C सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ D, ये तो क्लियर हो गया। A सिट्स टू द राइट ऑफ B, ये भी क्लियर हो गया। F सिट्स टू द राइट ऑफ E बट टू द लेफ्ट ऑफ D, ये भी क्लियर हो गया। H सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ E। अब देखो तो आपने कहा कि H यहां पर नहीं होगा, H यहां पर नहीं होगा, H इधर होगा। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाथ में सब कुछ है। यहां से हम इसको रफ कर लेते हैं, इस लाइन को हम यहीं पर एंड कर लेते हैं और एक लोगों को हम इधर बैठा लेते हैं। ठीक है ना, क्यों पूरा का पूरा अरेंजमेंट बिगाड़ा जाए। यहाँ पे आपका जो है एक पर्सन जो आपका H है उसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं और यहाँ पे H बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कहा सर एक जगह खाली है यहाँ पे H को बैठा दें, तो भाई H आपका, अब देखो यहाँ पे जो कि उसमें दिया गया कि जो H है वो E के कहाँ बैठा है, लेफ्ट में। तो E के लेफ्ट में तो एक जगह हमने इधर इसको बैठा दिया। ठीक, इधर से इधर बैठा दिया, क्यों पूरा का पूरा उसको जो है हम रफ करके पूरा बनाए। तो एक लोगों को जो H है वो E के कहाँ बैठेगा, लेफ्ट में। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो कंडीशन जब किसी की स्थिति क्लियर नहीं दी जाती तो आपको कंडीशन को बना करके आंसर को करना है। ठीक है ना, तो कंडीशन कैसे बनाना है समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे जो बीच में कौन है, तो बीच में आ जाएगा आपका D, बीच में आ जाएगा D। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मिडिल में कौन बैठेगा, तो D बैठेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S एंड T आर सिटिंग इन a row facing north. S sits between T and Q is to the immediate left of R. P is to the immediate left of T. Who is sitting in the middle? 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में और Q है R के निकटतम बाईं ओर।
P है T के निकटतम बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? देखो भाई 5 लोग हैं, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर 5 लोगों को आपने ऐसे बैठा दिया, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे बैठा दिया। ठीक है, अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब देखो फिर से वही बात है, किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं दी गई, किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं दी गई, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है अब जो है कंडीशन को बना के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका शुरुआत में दिया गया है कि S सिट्स बिटवीन T एंड Q, ठीक है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं कोई किसी के लेफ्ट राइट में बैठा, ये दिया गया है क्या? तो आपने कहा कि यहाँ तो अभी चलो मिडिल की बात हो रही है, आगे एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। और शुरुआत में दिया गया है कि S सिट्स बिटवीन T एंड Q। अब देखो लेफ्ट की बात कहीं ना कहीं T और Q इधर ही होंगे, ठीक है, T और Q इधर ही होंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे S, यहाँ पे T और यहाँ पे Q, हम इस एंड को लेके चल दिए। तो यहाँ पे दिया गया है Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो आपने कहा कि एक काम करो इसको और थोड़ा पीछे ले आओ, यहाँ पे T, यहाँ पे S, यहाँ पे आपका Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q और यहाँ पे हो जाएगा आपका R, यहाँ पे हो जाएगा आपका R, क्योंकि दिया ना Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, अब P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो P यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि T का लेफ्ट यही तो होगा, Q का R का लेफ्ट यही तो होगा। तो ये अरेंजमेंट पूरा आपका बन के तैयार हो गया। मिडिल में कौन आ जाएगा आपका S आ जाएगा, मिडिल में कौन आएगा आपका S आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, किसी की भी क्लियर स्थिति नहीं दी गई, क्लियर पोजीशन नहीं दी गई, तो आप कंडीशन को बना के भी बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका अरेंजमेंट बन के तैयार होगा और मिडिल में कौन आ जाएगा आपका S, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 7 to 11 के लिए। अच्छा, अब ये जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के लिए है, अर्थात एक इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, एक अरेंजमेंट बनाना है और एक अरेंजमेंट के आधार पर आपको जो है 7 to 11 क्वेश्चन तक के आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, इसके आधार पे हम अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन है कि ईच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है, दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली जानकारी यह है कि 9 फ्रेंड्स ABCDEF GH and I are sitting on a bench in a class. 9 मित्र ABCDEF GH और I एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। C who is to the immediate right of D while third to the right of E. C जो कि D के दाईं ओर है जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। B is at the one end, P एक छोर पर है। H is an immediate neighbor of F and G. H, F और G का निकटतम पड़ोसी है। F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। A इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, A F के ठीक बाईं ओर है। अब देखो एक चीज यहां पर समझो, यहां पे दो आपके जो है पॉइंट ऐसे दिए गए जिससे आपके दो की स्थिति तो क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला पॉइंट आपका ये दिया गया है कि B इज एट वन एंड और दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, क्योंकि इस समय B का एंड क्लियर हो जाना कि B जो है राइट एंड में है कि लेफ्ट एंड में है। अच्छा, कितने लोग क्लास में बैठे हैं? तो आपने कहा 9 फ्रेंड्स बैठे हैं। सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, और इसमें 9 लोगों को ऐसे बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा और दूर बैठाते हैं। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन में आपको 9 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर एक और बैठा दो, है ना, ये हो जाएगा आपका 9।
इधर एक और बैठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो यहां पर दिया गया कि बी एक छोर पर है, या तो इस छोर पे है या तो इस छोर पे है। आपको पता है 2 छोर होते हैं जहां से लाइन को आपने ड्रॉ करना शुरू किया, वो आपका लेफ्ट एंड अर्थात बायां छोर, जहां पे लाइन आपकी खत्म हो वो आपका राइट एंड अर्थात दायां छोर। अब बी किस एंड पर बैठा है ये क्लियर हो जाएगा आपका इस पॉइंट से कि एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब आपको पता है कि भाई चाहे कोई भी डायरेक्शन दिया गया हो, चाहे कहीं भी लोग बैठे हों, हमेशा लेफ्ट राइट आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो आपने कहा कि बी इस कॉर्नर पर बैठेगा, बी इस कॉर्नर पर बैठेगा और तभी जो है एफ जो है उसके लेफ्ट में थर्ड यहां पर बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्योंकि इस कॉर्नर में बैठता तो ये बी का क्या होता, राइट होता, और जो एफ है वह बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे बैठा है। और जब भी आप लेफ्ट या राइट को काउंट करें, थर्ड या सेकेंड या फोर्थ, तो कभी भी उसको लेके काउंट नहीं करना। जैसे एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3 एफ यहाँ पे आ गया, नहीं, उसको हमेशा आपको छोड़ के काउंट करना है। 1 2 3 एफ आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा आगे आ जाइए। अब देखिए एफ और बी के बारे में और कुछ जानकारी दी गई है क्या? तो आपने कहा यहां पे दिया गया है कि H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, यहीं पर दिया गया है। तो आपने कहा कि अब देखो दो कंडीशन, या तो यहां पर होगा भाई H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, तो यहां पे आपका H हो सकता है। आपने कहा इधर भी तो हो सकता है। तो आपने कहा एक जानकारी सबसे लास्ट पॉइंट में और दिखेगी, A इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, A F के ठीक बाईं ओर है। तो आपने कहा कि A तो यहां पर होगा, ये क्लियर हो गया। तो फिर ये भी क्लियर हो गया कि H यहां पर होगा और G यहां पर होगा, ये भी क्लियर हो गया कि भाई H यहां पर होगा, G यहां पर होगा। क्योंकि यहां पर देखो जो H है वो F और G के कहां बैठा है, बीच में बैठा है। ये कह सकते हैं कि H जो है F और G का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर है। तो आपका H यहीं पर बैठेगा। तो भाई यहाँ पर जब A बैठ गया और यहाँ पे दोनों जगह खड़े, तो H और G यहाँ पर बैठ गए। अब इनको हम हटा नहीं सकते, एकदम क्लियर हो गया। आगे जरा आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऊपर कि C who is to the immediate right of D while third to the right of E। अब यहीं पर हमको इनको बैठाना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो C जो है, C अगर अब देखो भाई C जो है वह E के राइट में थर्ड प्लेस पे है और D के इमीडिएट राइट में है। तो आपने कहा कि E को अगर मैं यहाँ कहीं बैठाता हूँ, क्योंकि E कहीं ना कहीं इधर ही होगा, अगर E यहाँ पर बैठेगा तो 1 2 3 C यहाँ पर बैठेगा। दूसरी कोई कंडीशन और हो ही नहीं सकती, दूसरी कोई कंडीशन और हो ही नहीं सकती, क्योंकि और कंडीशन हम बना ही नहीं सकते। इधर के सारे प्लेस भर चुके हैं, केवल यही 4 प्लेस खाली हैं। तो E यहाँ पर हो गया और C जो है E के राइट में थर्ड प्लेस पे है। तो 1 2 3 और C जो है D के तुरंत कहाँ है, इमीडिएट राइट में है। तो D उसके जस्ट बगल में बैठेगा और C जो है D के राइट में है। एक कोई व्यक्ति कौन बच गया? तो आपने कहा एक व्यक्ति I बच गया। I को आपने यहाँ पर बैठा दिया, I को आपने यहाँ पर बैठा दिया। I के बारे में आपको कुछ दिया भी नहीं गया, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि I यहीं पर बैठेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया। 9 लोग इस प्रकार से क्लास में बैठे हुए हैं। अब आते हैं जो है क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, पहला क्वेश्चन इसी पर आपका बेस्ड है, इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव सिटिंग ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी उसने जो है क्या किया है कि 7 to 11 ये भी इंस्ट्रक्शन है, 7 to 11 यहाँ पर भी है, आगे भी है, आगे इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शन है, हमको अब केवल क्वेश्चन पे आना है। ये क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव सिटिंग ऑर्डर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त बैठने के क्रम के आधार पर सत्य है। देखो पहला क्या है, 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच। तो क्या आप ये सही है, क्या ये सही है? तो आपने कहा डी और एच के बीच में बिल्कुल 1 2 3 पर्सन बैठे हुए हैं। और पहला यही तो कह रहा है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, तो पहला ही सही है।
पहला ही सही है। बी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, अगर आप देखें तो देखो बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3 थर्ड होगा, तो पहला सही होगा, तो बाकी को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, तो पहला ही आपका जो है सही है। अगले पे आ जाइए। अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स ग्रुप सिट्स टू द राइट लेफ्ट ऑफ सी, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र समूह सी के बाईं ओर बैठा है। तो आपने इस अरेंजमेंट को देखा, इस अरेंजमेंट को देखा, सी ये है और सी का लेफ्ट में ये है, सी का लेफ्ट ये है ना, ठीक है ना, तो ई आई डी, ये तीन मित्रों का जो ग्रुप है वो सी के लेफ्ट में बैठा है। कौन कौन? ई आई डी। तो एक बार जैसे ही आपका सही अरेंजमेंट बनता है तो आपसे 4 नहीं 5 नहीं 10 क्वेश्चन भी पूछे जाए ना, तो हर एक क्वेश्चन का आप सही आंसर दे पाएंगे, लेकिन हाँ अरेंजमेंट आपका सही बनना चाहिए। तो सी के लेफ्ट में 3 फ्रेंड कौन है? ई आई और डी है, तो यहां पर देखो ई आई डी आपका सही आंसर होगा, ई आई डी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 9th नंबर क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द अदर एंड अदर देन बी, बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो आपने कहा कि इस अरेंजमेंट को यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन को आसानी से हम आंसर दे सकें। 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे आपने बी को बैठाया था, यहाँ पे आई थिंक आपका कौन बैठा था, जरा एक बार अरेंजमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी जी एच एफ ए, बी जी एच एफ ए, बी जी एच एफ और आपका ए, यहाँ पे आपका कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा आपका ई, यहाँ पे बैठेगा आपका सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे आई, ये तो बैठा था, ठीक है ना। सी के जो है लेफ्ट में 3 आपकी ई आई डी है, तो ये अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बना लिया जी, यहाँ से आगे के क्वेश्चन आप आसानी से आंसर दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बी के अलावा दूसरा कौन है आपका? ई, तो एक छोर पे बी दूसरे छोर पे ई, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस एक बार अरेंजमेंट बनाइए, तुरंत आंसर दीजिए, फिर आंसर देने में आपको टाइम नहीं लगने वाला। हु इज द नेबर ऑफ ए, ए का पड़ोसी कौन है? देखो जरा अरेंजमेंट भाई, ए का पड़ोसी कौन है? तो आपने कहा सी और एफ, सी और एफ ए के पड़ोसी हैं, तो सी और एफ, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सी और एफ आपका दिया ही नहीं गया, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। यही तो अरेंजमेंट है। देखो सी और एफ, यहाँ पर भी देख लो एक बार, अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, सी और एफ, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रखना दिमाग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है इस इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड कि हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बेंच, बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो आपने कहा मिडिल में कौन है, देखो भाई, तो मिडिल में आपका है, तो कितने लोग हैं? 9 पर्सन हैं, तो 4 इधर, बीच में आपका ए हो गया, तो मिडिल में बैठेगा ए, मिडिल में कौन बैठेगा? तो आपने कहा ए बैठेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 9 पर्सन है, तो 4 आपके लेफ्ट में, 4 राइट में, बीच में कौन अकेला बच गया बेचारा? ए, तो मिडिल में कौन आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 7 मेंबर्स ऑफ द पैनल आर सिटिंग इन अ रो, द पोजीशन ऑफ ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, द पोजीशन ऑफ क्यू इज to the right of A but to the left of S, and the position of T is to the left of B which itself to the left of D, which member sit exactly in the middle। पैनल के 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, A की स्थिति B के तत्काल बाईं ओर किंतु D के तत्काल दाईं ओर है, Q की स्थिति A के दाईं ओर है किंतु S के बाईं ओर है, और T की स्थिति B के बाईं ओर है जो स्वयं D के बाईं ओर है। तो बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है? तो आप देखो, सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहला काम आपने किया कि एक आपने रो इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, ये 7 पर्सन है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी गई कि हाँ उसको हम वहां पर बैठा दें और उसको हम वहां से हटा ना सकें।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर और डी के तत्काल दाईं ओर है। अर्थात यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो बी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। ये तो कह रहा है कि ए इज द पोजिशन ऑफ ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो अभी इस कंडीशन को हम आगे भी और बढ़ा के ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी केवल हमने अपने लिए बनाया कि अगर नहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम इसी कंडीशन को आगे लेके चले जाएंगे, अगर दिक्कत आएगी तो फिर इसको आगे और आगे बढ़ाएंगे। आगे देखो यहाँ पे दिया है, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको देखो यहाँ पे लास्ट में डी के बारे में कुछ और भी दिया है कि द पोजिशन ऑफ टी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी विच इट सेल्फ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो टी की स्थिति बी के बाईं ओर है, जो स्वयं डी के बाईं ओर बैठा है। तो आपने कहा कि डी को अब जरा और आगे लेके चलते हैं, डी को और आगे लेके चलते हैं। और एक बात और है कि टी को हमने यहां ले लिया, बी को हमने यहां ले लिया, डी को हमने यहां ले लिया, ए को हमने यहां ले लिया, बी को हमने यहां ले लिया। ये भी क्लियर है, क्योंकि टी जो है बी के कहाँ है, तो आपने कहा लेफ्ट में है और बी स्वयं डी के लेफ्ट में है। तो हमने अगर डी को हम भाई अभी इनको आगे तो हम ला सकते हैं ना, तो आपने इनको और आगे ले लिया और यहाँ पे बी को बैठा दिया, यहाँ पे डी को, यहाँ पे टी को। अब देखो जरा आगे और क्या दिया गया है, तो यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो गई। अब जो है आगे क्या था, पोजीशन ऑफ क्यू, द पोजीशन ऑफ क्यू इज टू द राइट ऑफ ए, ठीक है ना, बट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है ना, सॉरी बट टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो यहाँ पर देखो ए यहाँ पर बैठा है, ए यहाँ पर बैठा है, तो जो Q है वह ए के कहाँ है, राइट में है, और S के कहाँ है, लेफ्ट में है। तो आपने कहा Q यहाँ पर कर लो, S यहाँ पे कर लो। इमीडिएट राइट में नहीं, राइट में है, ये क्लियर है। इमीडिएट राइट में नहीं दिया, देखो यहाँ पे दिया है कि Q जो है, Q की स्थिति ए के दाईं ओर किंतु S के बाईं ओर है। तो देखो Q को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ए के दाईं ओर आ गया, S के बाईं ओर आ गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है, मिडिल में कौन सा है, देखो जरा भाई। तो आपने कहा कि कितने लोग हैं, 7 है ना, तो 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन आ जाएगा आपका ए, बीच में कौन आ जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो लेफ्ट राइट में होता है कि सर लेफ्ट किस प्रकार से लें, राइट किस प्रकार से लें, तो वो काफ़ी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।